नमस्ते संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अ, संगत जी मैं गौरी हूँ और मैं जोधपुर रहती हूँ और मेरा जो कनेक्शन है गुरु जी के साथ में वो 2000 एंड आई गेस अक्टूबर में बना है। बट गुरु जी को आई न्यू हिम सिंस आई गेस 2021। लेकिन मतलब अलग-अलग टाइप की संगत होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो गुरुजी को एकदम से मान लेते हैं कि वाओ! दे आर एक्साइटेड टू नो अबाउट दैट कि ये तो गुरुजी हैं या कुछ भी मतलब हाँ, मतलब अपनी-अपनी सब कुछ बहुत जल्दी श्रद्धालु होते हैं जो मतलब बहुत जल्दी कह देते हैं कि हाँ भई गुरुजी हैं, हम इनको मानेंगे। हाँ, गुरुजी हैं, हम इनको मानेंगे। लेकिन मतलब आई वाज़ मतलब बहुत ही मतलब एक होते हैं अच्छे लोग, एक होते हैं ढीठ लोग। सो आई वाज़ द ढीठ पर्सन। कि मतलब मैंने कहा मैं यार गुरुजी क्यों की? इसके पीछे रीज़न था कि पूजा पाठ मैं बहुत करती थी। मतलब जिसको पंजाबी में अमृत वेला कहते हैं, हमारे यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के शिव जी की पूजा किया करती थी। मैं 16 सोमवार करती हूँ और मैं काफ़ी पूजा पाठ वाली हूँ, लेकिन गुरु वगैरह में हम लोग नहीं मानते थे। मैं नहीं मानती थी क्योंकि मुझे ये लगता था कि एक तो हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि ये ऐसे ठीक नहीं होती चीज़ें और दूसरी बात ये कि कभी किया नहीं फैमिली में इस तरह से कुछ भी एंड उसके बाद में फिर कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सबकी एक अपनी साइकोलॉजी होती है कि हम कैसे कर लें यार हमें कर लेना चाहिए लेकिन मेरी ये साइकोलॉजी थी कि तुम्हारे खुद के भगवान कम पड़ रहे हैं क्या जो तुम दूसरों को ढूंढ रहे हो या दूसरे भगवानों की तुम्हें जरूरत पड़े तुम्हारे अपने वाले जो तुम जिन्हें मानते हो जैसे कि मैं श्रीनाथ जी को मानती हूँ तो मेरा ये था कि मेरे खुद के श्रीनाथ जी मेरे लिए कम पड़ रहे हैं क्या जो मैं गुरु जी के पास में जाऊँ लेकिन शुरू से अगर मैं आपको सारी बात बताऊँ तो मेरी जो मामी जी थी, आंटी थी, सीमा आंटी थी, उनसे हम मेरी मम्मी यानी कि मेरी मम्मी कनेक्ट हुई थी एंड सीमा आंटी वाज़ लाइक कि गुरुजी को मानो, मेरा सर्वाइकल का पेन ठीक हो गया। इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी प्रॉस्पर कर लिया था अपनी लाइफ में। उन्होंने चंडीगढ़ में 2 फ्लैट ले ली 1 फ्लैट ले लिया, अपने 2 होटल्स कर लिए थे एंड उनकी फिज़िकल इश्यूज़ जो थे जैसे कि उनके मुँह में बहुत सारे छाले वगैरह हो रखे थे, वो सब भी ठीक हो गया एंड हेडेक वगैरह एंड सर्वाइकल पेन वगैरह काफ़ी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उनमें पॉजिटिव चेंजेस आए थे बट इवन दो उन्होंने इस तरह से बताया स्टिल आई वाज़ लाइक ये लोग पागल होते हैं एंड आई एम रियली सॉरी गुरुजी लेकिन मैंने सच में ये कहा था मैंने कहा सीमा मम्मी तो पागल हो गई ठीक है बट अब वही बात अब पता नहीं था कि क्या है आई एम रियली सॉरी बट पता नहीं था मुझे तो अब मतलब कुछ होता है ना अच्छी संगत होती है, कुछ ढीठ संगत होती है, तो वो ढीठ में मैं हूँ ढीठ कर करके गुरुजी ने मेरे ढीठपने को ढंग से हटाया है क्योंकि मुझे संगत बनने में 2 साल लग गए। गुरुजी से कनेक्ट होने में मुझे 2 साल लग गए लेकिन वही बात है गुरुजी ने खुद ने भी शायद नहीं चाहा होगा 2 साल की ये मुझसे कनेक्ट हूँ। गुरुजी मेरे कर्म कटवा रहे थे। तो गुरुजी वाज़ लाइक 2 साल इसके कर्म कटने दो देन आई विल कनेक्ट हर विद माय सेल्फ। तो उसके बाद में जैसे ये सब हुआ एंड मेरे को मम्मी तो पागल हो गई। मेरी मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा श्रद्धालु है और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं। तो मम्मी तो ठीक है, मम्मी वाज़ इंटरेस्टेड टू नो कि ये देखते हैं हम गुरुजी को मानते हैं। तो मम्मी के सामने वो फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे जो गुरुजी के जो होते हैं ना क्या बोलते हैं उनको? हाँ, वीडियोज़ वगैरह पॉप आउट होते थे। तो मम्मी वाज़ कीन टू नो अबाउट गुरुजी एंड मम्मी ने गुरुजी के लिए किया कि हाँ, मम्मी मानने लग गई एंड देन शी वाज़ लाइक गौरी ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। आई वाज़ लाइक मम्मा आप क्या कर रहे हो? इन चीज़ों में करने की कहाँ ज़रूरत है? आपके खुद के मतलब मेरी मम्मी के जो इष्ट देव है ना वो शिव जी हैं। तो मैंने कहा आपके शिव जी कम पड़ रहे हैं क्या? या श्याम जी कम पड़ रहे हैं, हनुमान जी कम पड़ रहे हैं क्या जो आप नयों को ढूँढ रहे हो? एंड जेन्युइनली माय वर्ड्स वर लाइक नए कहाँ ज़रूरत है आपको नयों की? आपको पुराने वालों पे भरोसा नहीं है क्या? तो उसके बाद में फिर मम्मी कहती कि ऐसी बात नहीं होती। बट वही बात गुरुजी ने मेरे में उस टाइम पे बुद्धि डाली ही नहीं थी कि मैं समझ पाऊँ उस बात को। और वही बात गुरुजी का अपना टाइमिंग भी होता है कि नहीं, हुण अजे इन्हां दा टाइम नहीं आया सी। हुण रेनू आंटी नूं रखो। तो मम्मा का नाम रेनू है सो गुरुजी वाज़ लाइक रेनू आंटी हुण हजे इहदा टाइम नहीं आया। तो गुरुजी ने मम्मा को कनेक्ट कर लिया एंड देन मम्मी ने अपने वो तो मम्मी का सत्संग है दैट तो शी विल टेल यू बट एज
as a daughter, I was genuinely I am very connected to my mother. So my mama is like my lifeline. So I really love her. Everybody loves their mother, but I genuinely love her and I care for her a lot. तो हमारे क्या 2022 में गुरुजी का घर पे सत्संग होते थे एंड जैसे जैसे सत्संग होते थे संगत जी, मैं कभी भी गुरुजी को मानती नहीं थी, मैं मेरे पापा हम दोनों नहीं मानते थे, लेकिन क्योंकि मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मम्मी की खुशी गुरुजी में थी, तो आई वाज लाइक कि गुरुजी के लिए माला लेके जानी है, आई विल टेक माला। गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई को एंड मैंने कहा ठीक है, गुरुजी की बर्थडे केक लेके जाते हैं। जैसे मैं शोरूम पे गई एंड आई वाज लाइक जय गुरुजी लिख दीजिए एंड देन अ लेडी कम टू मी एंड शी सेड आप भी गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा जी छतरपुर वाले गुरुजी। एंड शी वाज लाइक हाँ हाँ हाँ। फिर एंड देन आई वाज लाइक कि नहीं नहीं मैंने कहा मैं नहीं मानती, मेरी मम्मी मानती है गुरुजी में। आई एम सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लॉन्ग चलेगा बट स्टिल जैसे जैसे बातें याद आ रही है आई विल टेल यू। एंड गुरुजी ने 4-5 मैसेजेस भी दिए थे कि सत्संग शेयर कर अपना, तो मैं कर रही हूँ सत्संग शेयर। तो उसके बाद में फिर जैसे ही शी टोल्ड मी कि नहीं नहीं अभी मानते भले ही मत हो, मैं भी नहीं मानती थी व्हेन आई वाज अ गर्ल, एज लाइक शी लुक्ड अ बिट एज्ड। नो शी वाज नॉट बिट एज्ड, शी हैड अ डॉटर। सो शी वाज लाइक नहीं नहीं नाउ तो you'll be okay with it, बट जैसे जैसे टाइम जाएगा ना तुम अपने आप कनेक्ट हो जाओगी एंड मानने लग जाओगी तुम। एंड आई वाज लाइक मैंने कहा ठीक है देखते हैं, बट तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अप्रोक्स मार्च में मैं नहीं मार्च नहीं, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे हम 2022 में हम गए थे बड़े मंदिर गुरुजी के। मैं 12th में थी उस टाइम पे एंड हम लोग मम्मी के कहने पे हम बड़े मंदिर गए थे। तो उसके बाद में फिर हम जैसे ही बड़े मंदिर गए तो पहली बात तो ये कि मेरे पापा और मैं मानते ही नहीं गुरुजी को, और मम्मी मानती है अकेली। लेकिन क्योंकि मैं और पापा मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो हमने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं गुरुजी के। एक होता ही है ना कि फैमिली मेंबर खुश रहना चाहिए, तो हम लोग भी चले गए कि चलो चलो चलते हैं। एंड आई वाज इन डेफिनेट आई वाज जेन्युइनली डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी क्योंकि आजकल टीनेज लाइफ में ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं कि हम स्ट्रेस में रहते हैं और स्टडीज़ को लेके कि एज इफ आई वाज अ टॉपर व्हेन आई वाज इन 10th and 8th. I got 91 percentages in 10th and 97 in 8th. So I was a very topper kind of student. But as if 12th में आते 11th में आते पता नहीं क्या आया मुझे कि एकदम पीछे हो गई मैं, लाइक बिलो एवरेज हो गई। मैंने कहा क्या हो गया ये, तो आई वाज वेरी डिप्रेस्ड अबाउट इट। एंड एक होता ही है ना कि तुम्हारी खुद से भी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिससे अगर तुम उन एक्सपेक्टेशंस पे उतर नहीं पाते तो तुम्हें बहुत हर्ट होता है अंदर से, यार एम आई नॉट इनफ फॉर दिस और व्हाट। So I took coaching in institutes and as if 11th was totally wasted, 12th was also wasted, like क्योंकि एक होता ही है कि मतलब जब तुम्हारी गाड़ी पटरी से ही उतर जाती है तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो तो फिर वो नहीं आ पाती है, तुम्हें होती है स्ट्रेस। तो आई वाज जेन्युइनली स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी, बहुत डिप्रेशन में रहती थी, बहुत स्ट्रेस, मतलब हाँ हो गया था, एक दिमाग खराब हो गया था मेरा कि कुछ हो नहीं रहा कुछ हो नहीं रहा, ये भी नहीं हो रहा ये भी नहीं हो रहा। तो फिर मम्मी कहती कि नहीं नहीं हम बड़े मंदिर जाएंगे, गुरुजी का आदेश हुआ है। मैंने कहा ठीक है चलते हैं गुरुजी के। फिर मैं बहुत उस टाइम पे हम जब गए तो मैं बहुत ज़्यादा मन में फीलिंग्स लेके गई थी कि गुरुजी मेरा काम बन जाए, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में हूँ। अगर आप करते हो सबकी तो गुरुजी प्लीज़ मेरी भी मदद करो, ठीक है। तो ये करके मेरे मन में भावना थी और मैं गई। और हाँ, एक ये भी था कि मैं मानती नहीं गुरुजी को, बट मैंने कहा कभी भी नहीं मेरी मम्मा को कि मम्मा मैं मानती हूँ, लेकिन मन ही मन में आई न्यू कि पावर तो है इनमें। क्योंकि जिस तरह से लोग बातें बताते थे, मम्मी सत्संग सुनती थी तो पता चलता था कि हाँ ठीक है कोई पावर तो है जो जेन्युइनली लोगों की मदद करती है। अब वो ताकत मेरे लिए मदद करेगी या नहीं करेगी ये मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ मैं इस मामले में थी कि मैं मम्मी को कहती नहीं थी, एडमिट नहीं करती थी कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, लेकिन मन ही मन मेरे मन में श्रद्धा रिस्पेक्ट तो उनके लिए हमेशा से थी। तो हमेशा से तो नहीं थी, शुरुआत में तो आई वाज जेन्युइनली कि मैं नहीं मानती एक वो अड़ियल बच्चा नहीं होता क्या, उस तरह से।
लेकिन हाँ, उसके बाद में रिस्पेक्ट तो आ गई थी, बट मानना अभी भी मैंने स्टार्ट नहीं करा था। गुरुजी के गए वहाँ पे, हम लोग, मैं और मेरे पापा मंडे के दिन गए थे हम, हाँ गुरुजी के। हम जैसे पहुंचे, और क्योंकि मैं गाड़ियों की बहुत शौकीन हूँ, आई रियली लव कार्स एंड एक्सपेंसिव थिंग्स, सो हम लोग ट्रेन से गए थे, क्योंकि हमारी कार हम नहीं लेके गए, हमने सोचा बहुत लंबा रास्ता है। सो वी टुक ट्रेन, एंड ट्रेन से जाके फिर हम होटल में स्टे किया। एंड इतना वो इतना कोई अच्छा होटल नहीं था गुरुग्राम वाला, एंड आई वाज नॉट हैप्पी फॉर इट। मैं कि मम्मी ये होटल देखा है आपके गुरुजी ने? क्योंकि मैं श्रीनाथ जी को मानती हूँ, श्रीनाथ जी हमारे कान्हा जी, उनको मैं बहुत मानती हूँ। तो मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा श्रीनाथ जी ने तो इतना कुछ किया था, जब मैं गई थी वहां नाथ द्वारा पे, गुरुजी ने तो कुछ किया ही नहीं। मम्मी कहती कि तू क्या कह रही थी, कि तू क्या देख रही है, तो गुरुजी को देखने आई है या एक्सपेंसेस देखने आई है? मैं कहा मम्मी स्टिल इट्स अ फैक्टर। सो ऐसे करके हम गए। आई वाज इन अ कंप्लेनिंग मोड ओनली, मैं कंप्लेन ही कर रही थी, मैं ये भी है ये भी है। लेकिन जैसे जैसे हम छतरपुर की तरफ जाने लगे ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरी कंप्लेन्स, मेरा गुस्सा, मेरा चिड़चिड़ा स्वभाव, मेरा ढीठ वाला सब एक साइड में हो गया। फिर जैसे जैसे जाने लगी ना उस बेल्ट में, वैसे वैसे आई फेल्ट हैप्पी, आई फेल्ट प्योर। जबकि अभी तो गुरु जी के बड़े मंदिर तो हम पहुंचे ही नहीं, बिना बड़े मंदिर पहुंचे ही वो उस एरिया में इतनी पावर है कि मतलब मैं बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकती कि जो मेरे अंदर सैडनेस थी, चिड़चिड़ापन, नेगेटिव इमोशंस थे, वो सब धीरे धीरे शांत हो रहे, वो बैठ रहे थे, सरफेस पे आने की जगह बैठ रहे थे। सो अब बड़े मंदिर पहुंचने के टाइम पे हम टेम्पो में गए। अब उसके बाद में अब वही बात, गुरुजी कहते हैं कि जो जिस भाव से आता है उसको वो चीज वो दे देते हैं। अब मेरे भाव गाड़ियों में थे, तो मैं जाते ही देखूं, वाओ इट्स अ मर्सिडीज, इट्स अ जैगुआर, इट्स अ बीएमडब्ल्यू ओवर हियर। सो आई वाज जेन्युइनली लाइक, एक बच्ची तो मैं हूं ही, सो मैं बहुत खुश हुई गाड़ियों को देख के, मेरे को वाओ इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां। तो उसके बाद में फिर जैसे देखा गाड़ियां वगैरह को, तो फिर उसके बाद में देखा कि यार लोग तो मानते हैं, लाइक इतने अमीर लोग मान रहे हैं, यानी कि कुछ तो होगा ही। वही बात, जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो वही चीज सोचता है, तो मैंने यही चीज सोचा क्योंकि मेरी बुद्धि उतनी ही थी। तो उसके बाद में फिर अब जैसे बड़े मंदिर में गए, और बड़े मंदिर की बेल्ट में हम गए, तो हमारा नंबर 1 था, आई वॉज नंबर 1। सो हम फर्स्ट संगत थी जो हम फर्स्ट थी। मैं याद कर रही थी कि हम फर्स्ट संगत थी जो पहुंची थी वहां पे गुरुजी के। तो अब नंबर 1 वाज माइन, मैं नंबर 1 पे थी। वहाँ पे कार्ड वगैरह अलॉट हुए थे, तो मैं नंबर 1 पे थी, क्योंकि मेरे पास में लगेज था, तो लगेज का कार्ड था, एंड आई वाज नंबर 1। अब हम जैसे ही पहुंचे वहां पे, तो उन्होंने हमें वहां पे बैठा दिया। तो हम जैसे ही बैठे तो लाइक उन्होंने वहां पे एक लाइक वो वहां पे मैं जैसे मैं नहीं गई थी, मेरी मामी जी आंटी थी, वो गई, मतलब वो गई हुई थी। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी के वहाँ तो बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह है, और ऐसे करके सब है। तो उसके बाद में फिर मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसी थी, मैं कहा हाँ ठीक है, होता होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, सफाई तो थी। तो अब क्योंकि मैंने यही सुना था कि सफाई वगैरह होती है, तो फिर मैंने देखा, मैं कहा हाँ यार सफाई तो है। लेकिन अब वहाँ पे गुरुजी के बड़े मंदिर में जाने के बाद में ये सब मेटेरियलिस्टिक चीज़ें वगैरह सोची ही नहीं मैंने। वहाँ पे जाते ही पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे जैसे वहाँ पे जो सेवादार अंकल आंटी थे, उन लोगों ने बोला कि जय गुरुजी। मैं बहुत ही प्यार से बोल रही थी, मैंने कहा जय गुरुजी। मुझे जो बोलते जय गुरुजी, मैं कहा जय गुरुजी। कहते आप भी संगत हो? मैं कहा हाँ जी मैं भी संगत हूँ। मैं कहा जय गुरुजी। तो उन्होंने बोला जय गुरुजी। लाइक आई वाज सो हैप्पी ओवर देयर कि मतलब वहाँ पे मैं भूल ही गई कि मैं संगत हूँ ही नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही मतलब दिमाग लेके ऐसे ही आगे बस घूमने के लिए, मेरे लिए तो वो टूरिस्ट प्लेस थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद में टूरिस्ट प्लेस रही नहीं वो। मैं इतना खुश हुई कि मैंने कहा वाओ, मतलब बहुत ही अच्छा माहौल था, ऐसे बहुत ही मतलब एक होता है ना वाइब होती है, पॉजिटिव वाइब्स, मुझे वो फील हुई। मतलब मेरे जैसी मतलब नेगेटिव इमोशन से फुल लड़की जो मतलब इन चीजों में बहुत कम विश्वास रखती है, गुरु वगैरह में बिल्कुल ही नहीं मानती, और ऐसी जगहों पे जाना बहुत, आज तक कभी नहीं गई और इन चीजों में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वहां जाने के बाद में टोटल चेंज, वहां का एटमॉस्फेयर इतना गजब था, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना गजब था वहाँ का एटमॉस्फेयर कि मतलब आई कांट इवन टेल यू कि क्या चेंजेस आए मेरे में, मतलब इतना पॉजिटिव हो गया। अब वहाँ गई,
जाते ही वहाँ का रंग चढ़ गया, मतलब सिंपल वे में ये है कि वहाँ जाते ही वहाँ रंग चढ़ गया गुरुजी का। तो उसके बाद में फिर बैठे। अब वहाँ पे क्योंकि हम इतना फर्स्ट थे कि हम जल्दी आ गए थे और हम बाहर वेट कर रहे थे। 3 बजे ही आ गए थे हम और 4 बजे पता नहीं समथिंग खुलने वाला था बड़ा मंदिर। तो हमें उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक और एरिया है, आई पता नहीं, मैं सिर्फ एक बार ही गई हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे हम जैसे हमें वहाँ पे बैठा दिया। अब वहाँ पे हम 10-15 मिनट आधे घंटे शायद बैठे रहे थे, क्योंकि हाँ 3 साढ़े 3 बजे गेट खोल दिए थे उन्होंने। तो हम लोग हाफ अवे चले गए थे और फिर हम वहाँ बैठे, हमें बिठाया था। बड़े मंदिर हम नहीं गए अभी तक। बड़े मंदिर से पहले ही एक मतलब जहाँ वॉशरूम थे, वॉशरूम के आगे से जाके पता नहीं कहीं पे, सो हमें वहाँ बिठाया था आगे। एंड वो एक एक पूरा लंबा सा था, चेन लाइन थी वो। तो हम वहाँ पे गए और हमें वहाँ बिठा दिया उन्होंने, जो भी वहाँ पे सेवादार अंकल आंटी थे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मम्मी को एक संगत जी मिल गई और उन्होंने बोला कि मतलब आंटी जी हम ऐसे, मुझे गुरुजी ने कॉफी का कहा है, मैं आती हूँ यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आती हूँ। मम्मी अपना सत्संग सुनाने लग गई, वो आंटी जी अपना सत्संग सुनाने लग गई। अब मैं तो मानती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बैठी थी और मैं मेरा फोन मम्मी का फोन यूज कर रही थी। लेकिन देन मम्मी ने बोला कि फोन यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि संगत जी ऐसा कहते हैं कि आप जब भी बड़े मंदिर जाए ना तो अपने फोन को अवॉइड किया कीजिए, क्योंकि अगर आप फोन को यूज करते हैं तो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स होती है ना, वो फोन के थ्रू किसी के भी पास में पहुंच सकती हैं। एंड देन आई वाज लाइक ओके, तो मैंने फोन तो बंद कर दिया था। एंड फिर उसके बाद में मुझे अभी तक याद है कि एक ऑरेंज समथिंग टी शर्ट में एक अंकल आए एंड बिल्कुल ही गुरुजी जैसी शक्ल उनकी, मतलब वो थे तो सेवादार अंकल ही, लेकिन बिल्कुल सेवादार अंकल नहीं थे वो। उनकी हाइट इतनी लंबी और एकदम गुरुजी जैसी नाक, एकदम गुरुजी जैसी आंखें, एकदम गुरुजी जैसे, मतलब सब कुछ सेम। मतलब 2 मिनट के लिए तो मैं भी कंफ्यूज हूँ क्योंकि ये गुरुजी है यहाँ पे। तो क्योंकि अभी मुझे इतना तो मेरे को पता था कि निर्मल सिंह जी हैं इनका नाम और गुरुजी हैं, काफी सारी नॉलेज इनके बारे में मुझे पूरी थी। लेकिन मतलब तो जैसे-जैसे मतलब उसे देखा था गुरुजी को, जानती हूँ मैं गुरुजी को, तो मतलब मैं पार्शियल संगत थी उस टाइम पे। तो आई वाज़ लाइक मैं कोई और ही तो गुरुजी है। और फिर मैंने मम्मी को बोला, मैं मम्मी ये गुरुजी ऐसे नहीं लग रहे। एंड मम्मी वाज़ लाइक हाँ, मुझे भी देखते ही ऐसे फीलिंग आई थी कि ये तो गुरुजी हैं। तो फिर वो जैसे आए और उन्होंने जस्ट ऐसे देखा सबको, सबके ऊपर जैसे गुरुजी स्कैनिंग नहीं किया करते थे क्या अपने टाइम पे, वैसे उन्होंने ऐसे पूरी स्कैनिंग करी। एंड देन वो चले, मतलब उन्होंने 2 राउंड्स लगाए एंड ऐसे ही राउंड्स लगाए थे एंड देन वो चले गए। एंड आई वाज लाइक मम्मी ये अंकल जी जो गए थे ये बिल्कुल गुरुजी जैसे नहीं दिखे आपको? एंड मम्मी वाज लाइक हाँ मुझे भी दिखे थे। तो उसके बाद में फिर वो उधर से टर्न आउट करके वो सामने एक कांच का बना हुआ था, वो सामने अप्रोक्स 500 मीटर की दूरी पे वो कहीं वहां पे बैठे थे, चेयर लगा के बिल्कुल उसी पोजीशन में जैसे गुरुजी बैठते थे अपने टाइम पे, बिल्कुल उसी पोजीशन में। एंड नाउ दैट अंकल जी हैज चेंज्ड हिज ड्रेस, उनकी ड्रेस चेंज हो गई एंड ब्लैक समथिंग कुछ वेयर कर लिया था उन्होंने, ब्लैक टी शर्ट और आई डोंट नो। थी वो संगत जी, मतलब वो थे तो सेवादार अंकल ही, लेकिन उनमें बिल्कुल भी वो वाली फीलिंग नहीं थी। एंड नाउ आई रियलाइज कि वो सेवादार अंकल नहीं, वो जेन्युइनली गुरुजी थे। क्योंकि मम्मी जैसे जैसे अपना सत्संग सुना रही थी ना, वैसे वैसे उधर उन अंकल के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। एंड वो अंकल बिल्कुल रूम में अकेले बैठे थे एंड बिल्कुल मतलब रूम में कोई है ही नहीं, वो अकेले बैठे हैं एंड स्टिल ही इज इन अ पोजीशन लाइक गुरुजी जैसे बैठा करते थे, वो उसी पोजीशन में अकेले बैठे हैं एंड कर रहे हैं, नॉट आउट कर रहे हैं अपने सिर को। मैंने कहा ये किससे बात कर रहे हैं? एंड जैसे जैसे मम्मी के एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, यानी कि मम्मी अपनी बात बता रही थी, वो आंटी जी को मम्मी जैसे जैसे अपने सत्संग शेयर कर रही थी, वैसे वैसे उधर उनके जो सेवादार अंकल यानी कि गुरुजी जो थे, उन गुरुजी के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे और मैं इतनी चकित थी इस चीज को देख के। मैंने कहा यार ये तो सच में गुरुजी है, वो सच में गुरुजी थे। अब मैंने क्या किया, मैंने फोटो क्लिक करने की कोशिश करी, मैंने मैं फोटो क्लिक करती हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम पे उनका सिर्फ हेड दिख रहा था। मैंने फोटो क्लिक करने की कोशिश करी, इन फोटो में वो हेड आ ही नहीं रहा, मतलब फोटो में पता ही नहीं चल रहा कि वहां कोई इंसान बैठा था, बिल्कुल साफ सीधा दिख रहा है। एंड आई वाज लाइक ये थे, दिख तो रहे हैं लेकिन फोटो में पूरी तरह नहीं आ रहे, मतलब। तो वो एक बहुत ही, मतलब अब इसको चमत्कार ही कह सकते हो कि मतलब वो इंसान वहां मुझे दिख रहा है कि वहां पे कोई बैठा है, लेकिन फोटो में वो चीज नहीं आ रही क्लियर। एंड उसके बाद में फिर आज भी वो फोटो मेरे पास में है। तो मैं बहुत ज्यादा ऐसे चकित हो गई और उसके 15-20 मिनट के बाद में ही जैसे
हम गए बड़े मंदिर में, अभी तक मेरा दिमाग चालू है, मतलब अभी तक सब काम कर रहा है मेरा सिस्टम। लेकिन अब हम जैसे ही गए बड़े मंदिर में जाते ही गुरुजी की वाइब्रेशन, गुरुजी की एनर्जी, गुरुजी की बातें, सब कुछ एकदम चेंज, सब एकदम इतना अच्छा माहौल, मैं बिल्कुल सुन्न हो गई, मेरा दिमाग वगैरह सब एंड हो गया। और मैं यही बोल रही थी कि गुरुजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, क्योंकि मैं यूनिवर्स में मानती हूँ। और मैंने ये बोला, यूनिवर्स प्लीज मुझे बचा लो एंड मुझे बचा लीजिए, मतलब मुझे मुझे बचा लो बस। अब पता नहीं मैं ऐसा क्यों बोलती थी, बट मेरी आत्मा यही बोल रही थी कि बस मुझे बचा लो, क्योंकि शायद मैं डिप्रेशन में थी, स्ट्रेस में थी इसलिए भी, बट आई डोंट नो, मैं ऐसे ही बोलती थी कि मुझे बचा लो। तो मैं पूरा जैसे-जैसे गई, वहाँ गुरुजी के शब्द चल रहे थे और इतना अच्छा माहौल, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग ओवर देयर। पता नहीं गुरुजी नेगेटिविटी रिलीज़ करते हैं हर संगत में, हर सत्संग में मैं संगत से यही सुनती हूँ कि हम वहाँ गए, हमें रोना आ गया, हम वहाँ गए, हमें वहाँ रोना आ गया, एंड आई वाज़ लाइक बिल्कुल सही बात है, ये मुझे भी रोना आ गया था। और मतलब जैसे-जैसे जैसे-जैसे मैं सुनती गई और वैसे-वैसे, मतलब जैसे-जैसे मैं जाती गई, वैसे-वैसे मुझे, अब मैं जैसे-जैसे गई वैसे-वैसे मुझे इतना रोना आने लगा वहाँ पे बड़े मंदिर में, मैं बहुत रोई, मैं बहुत रोई। अब मैं जैसे जा रही थी तो मेरा ये था, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा रो रही हूँ और अगर मैं मेरे मम्मी-पापा यानी कि अंकल-आंटी जो थे उनके साथ में अगर चलूँगी गुरुजी के बड़े मंदिर में, तो वो लोग देखेंगे और वो लोग कहेंगे कि ये रो क्यों रही है? क्या हो गया इसको? पागल क्यों हो रही है ये इतनी? और मैं इस डर से उनसे अलग होने की कोशिश करने लगी। अब वहाँ बड़े मंदिर में क्या हुआ जी मुझे कुछ नहीं पता। मैं देख रही थी पर मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, मतलब माइंड एक इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन थी उस एरिया की कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि बिल्कुल सब एकदम सब ऐसे सब थम गया था एक टाइम के लिए, और बहुत ज़्यादा गज़ब। तो अब फिर क्या हुआ कि मैं जैसे कि फिर जैसे मतलब हाँ, वहाँ पे जाते ही एकदम एंड हो गया। हाँ, और ये बात भी थी कि मैं जैसे जा रही थी ना, मेरे आगे एक लड़की चल रही थी, एक संगति थी, एंड शी वाज़ ब्लाइंड। वो लड़की को दिख नहीं रहा था और उसकी जो मम्मा थी वो उसको साथ लेके घूम रही थी, और मैं गुरुजी से ये कह रही थी, ये देख के मैंने कहा गुरुजी ये भी आपके पास में आई हैं। अब क्योंकि मैं नहीं मानती थी उस टाइम पे, तो मेरा ये इतना मुझे याद है कि मैंने वहाँ गुरुजी से अरदास करी थी, मैं कहा गुरुजी ये देखो, आपके पास में इतनी लोग श्रद्धा से आते हैं, आप इनकी श्रद्धा कभी भी तोड़ना मत, आप इनका ध्यान रखना। अब ये मतलब ब्लाइंड है लड़की, आप प्लीज इसको ब्लेस करो, आप मम्मी को ब्लेस करो, आपने मम्मी को ब्लेस करा उसके लिए थैंक यू, बिकॉज माई मम्मा वॉज ऑल्सो इन डिप्रेशन, आवर फैमिली वॉज टोटली इनटू टीयर्स, लाइक हम सब स्ट्रेस में ही थे, कुछ ना कुछ, एंड देन वी रियलाइज्ड कि ये ब्लैक मैजिक है। अब इसके बारे में मैं आपको आगे बाद में बताऊंगी कभी, आज इस बारे में बता नहीं सकते वरना बहुत बड़ा सत्संग आ जाएगा। तो उसके बाद में हमें जैसे रियलाइज हुआ, हम लोग मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं जैसे वहाँ पे वाइब्रेशन इतनी खतरनाक, और इस तरह से हम बाहर गए, हमें वाटर बॉटल मिली, हमें गुरुजी का जल प्रसाद मिला, सॉरी, और फिर हमें वहाँ पे लंगर प्रसाद मिला। मंडे था, प्रदोष था या मंडे था, तो मम्मा का फास्ट था, तो हम लोग गए, हमें चाय प्रसाद मिला, एंड देन उसके बाद में हाँ, मैं आपको यही भी बात बताती हूँ, ठीक है। मौसम बहुत बढ़िया था उस टाइम पे, हम लोग यही स्ट्रेस में थे कि 3 बजे का टाइम है, इतनी धूप होगी, पता नहीं कैसा होगा मौसम वहाँ पे, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया था वहाँ पे, ठीक है। और मम्मा इस बात में थी, लेकिन गुरुजी सुनते हैं और गुरुजी ने सुनी कि ठीक है, ये चीज़ चाहती है रेनू आंटी कि मौसम अच्छा होना चाहिए तो मौसम और अच्छा था उस टाइम पे, ठीक है। अब हम क्या जैसे अब वहाँ से बाहर निकलने लगे, और मैंने देखा एक सेवादार अंकल थे, उनके हाथ में येलो कलर का रोज था, एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट रोज। मैंने कहा वाओ मुझे भी रोज चाहिए, गुरुजी मुझे भी रोज चाहिए बिकॉज दैट वाज सो ब्यूटीफुल रोज, और आई वाज लाइक मुझे भी रोज चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि
वो रोज़ देखा मैंने एंड आई वाज़ लाइक मुझे रोज़ चाहिए, ठीक है? अब बाहर निकले, चाय प्रसाद ले लिया हमने, अंकल जी ने हमें चाय प्रसाद दिया, सब बहुत बढ़िया था, वहाँ पे बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट मिला था। लाइक कुछ लोग बताते हैं कि उनको ये प्रसाद नहीं मिला, वो प्रसाद नहीं मिला। आई डिडन्ट न्यू कि गुरुजी, उसमें भी गुरुजी की कोई ब्लेसिंग है, लेकिन उस दिन हमें गुरुजी ने हर एक चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से अरेंज्ड एंड बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग वाली चीज़ें थी। लाइक हम गए, हमें सब कुछ परफेक्ट मिला बिकॉज़ वी वर द फर्स्ट वन्स। सबसे पहले जिसने जो दर्शन किए थे वो हम लोग ही थे। तो लाइक हमारा जो फर्स्ट स्लॉट था वो ही था, हमारा फर्स्ट स्लॉट ही सबसे पहले दर्शन किए थे एंड वी वर सो हैप्पी अबाउट इट। एंड उसके बाद में क्या हुआ कि हम लोग जैसे हाँ लाइक बाहर आए, हमने चाय प्रसाद लिया, मम्मा वहाँ पे मैं एक मतलब जो सेवादार आंटी थी, मैंने उनको देखा और जैसे सबको मैं देख रही थी ना, मैंने सच में कहती हूँ मैं, मतलब गुरुजी आप बिल्कुल, ये लाइक मेरी अरदास है, क्योंकि मुझे ना वहाँ पे भले ही मैं उस टाइम पे गुरुजी को मानती नहीं थी, लेकिन वहाँ पे मेरे को देख के यही फीलिंग आई थी कि मुझे भी इस तरह से सेवा करनी है गुरुजी की। मतलब मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ऐसी सेवादार, मतलब जो है ना यहाँ पे, मुझे ये सेवा चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मुझे देख के बहुत ही अच्छी फीलिंग आई थी। मुझे भी ऐसी सेवा करनी है फ्यूचर में बड़े होके। तो फिर अब है ये मेरी अरदास, अभी मैं बड़ी नहीं हुई, हो सकता है ये गुरुजी पूरा ही कर दे मेरी अरदास, लेकिन ये मेरी अरदास थी कि मैंने कहा गुरुजी अब मैं दास हूँ और इस दास को ये सेवा चाहिए आपकी, ठीक है? तो देखते हैं, गुरुजी ज़रूर देंगे, अभी तो मैं चलती हूँ, ज़रूर देंगे, ठीक है? उसके बाद में फिर हम लेके गए एंड देन वहाँ पे था कि जो गुरुजी के स्वरूप वगैरह हैं उसके लिए लाइन लगती है एंड स्वरूप लेते हैं लोग, ठीक है? मैं स्वरूप लेने के लिए गई। अब पहले तो उन्होंने मुझे ये कह दिया कि नहीं, बच्चे ब्लेस्ड है। फिर मम्मा कहती कि तू बच्ची नहीं है, मांग। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद में जैसे मैंने अंकल जी को कहा, मैं कहती नहीं अंकल जी, मैं बच्ची नहीं है, मुझे दे दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर उन्होंने मुझे एक लाइक लॉकेट स्वरूप दिया एंड मम्मा को मम्मा को नहीं, मेरी छोटी बहन, वो आंटी को उन्होंने, गुरुजी ने स्वरूप दिया एंड येलो चोले का स्वरूप था एंड उसके ऊपर बहुत सारे रोजेस थे एंड आई वाज सो हैप्पी कि गुरुजी ने वही किया जो मैं कह रही थी। मैं कहा मुझे रोज चाहिए, मुझे रोजेस चाहिए एंड गुरुजी वाज लाइक तुझे रोज के साथ साथ मैं भी, लाइक मेरा भी स्वरूप मिल रहा है एंड मेरी भी ब्लेसिंग मिल रही है, लाइक रोज के साथ साथ में तुझे गुरुजी खुद मिल रहे हैं एंड आई वाज सो हैप्पी कि थैंक यू गुरुजी एंड जय गुरुजी। लेकिन हाँ, बहुत ही बढ़िया था, लाइक सब बढ़िया था, कोई लेकिन परंतु थी नहीं उस टाइम पे मेरे मन में। एंड हम जैसे जोधपुर आए एंड आई वाज सो हैप्पी कि मतलब गुरुजी ने हमें बुलाया वहाँ पे एंड मैंने मम्मा को कहा, मैंने कहा मम्मा मैं आपके गुरुजी को मानती तो नहीं हूँ, लेकिन वहाँ जाके मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आई थी, ठीक है? अब ये चीज़ हुई थी 2022 में। अब मम्मी धीरे-धीरे बोलती, हमारे घर में सत्संग होते थे। मैं गुरुजी को मानती नहीं थी। अभी भी मैंने गुरुजी को मानना स्टार्ट नहीं करा था, क्योंकि मेरे मन में ये भावना थी कि अगर मैंने इनको मानना शुरू कर दिया, तो ये मेरे श्रीनाथ जी जिनको मैं मानती हूँ, मेरे कान्हा जी, ये तो उनके साथ में धोखा हो जाएगा, ये तो बिट्रे हो जाएगा कि मतलब हाँ, मतलब श्रीनाथ जी मुझे क्या कहेंगे कि हाँ, गौरी तुझे तो वहाँ ताकत दिखी, तू तो वहाँ मुड़ गई। मैं तुझे दिख ही नहीं रहा अब तुझे वहाँ पे ताकत दिखी तो तू वहाँ मुड़ गई। आज तेरे श्रीनाथ जी फीके पड़ गए। तो मैं ये सोचती थी और इसलिए मैं गुरुजी को मानती नहीं थी। मैं कहती नहीं थी कि मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे पता था कि पावर है, ठीक है? अब फिर उस टाइम के बाद में हम लाइक मैं जल प्रसाद वगैरह लेती थी एंड सब ठीक था, लेकिन स्ट्रेस वगैरह में मैं अभी भी थी, ठीक है? अब उसके बाद में फिर हम 2023 अब अक्टूबर में जाके 2023 के अक्टूबर में जाके मैंने बात करी मेरी मामी जी से, वो भी संगत जी हैं, वो मतलब हाँ, वो भी संगत हैं और वो गुरुजी को बहुत मानती हैं। उनकी तो लाइक फ्लैट में उनका जो फ्लोर है, उस पूरे फ्लोर पे गुरुजी की इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, मतलब एक होता है ना कि जाते ही पता चल जाता है भाई यहाँ पे बहुत तगड़ी पावर है गुरुजी की। गुरुजी साक्षात थे वहाँ पे। अब वहाँ पे मामी जी से मैंने बात करती थी और उन्होंने जैसे-जैसे करके बताया कि ऐसे है, गुरुजी की पावर है, गौरी आप विश्वास करो। क्योंकि मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं आपका ज़रूर एम्स में सिलेक्शन होगा, आप टेंशन मत लो, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप हमेशा से इतने इंटेलिजेंट थे, आप चिंता मत करो, आप गुरुजी को मानो तो सही, गुरुजी बस विश्वास माँगते हैं।
और उसके बाद में मैंने कहा, मैं कहा मामी जी मैं कैसे विश्वास कर लूँ? ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब जो इंसान अभी लाइव ही नहीं है वो क्या मेरी मदद करेंगे? आई एम रियली सॉरी गुरुजी, बहुत सॉरी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इस फॉर्म में, अब आपके पास में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पहले तो रिस्ट्रिक्शंस थी, आप शरीर में थे तो आपको उसमें रिस्ट्रिक्शन थी, आप एक जगह से दूसरी जगह ऐसे फट करके नहीं जा सकते थे, लेकिन अब आप फट करके जा सकते हो। तो ये तो आपके पास में डबल पावर हो गई, और ये बात मैं समझी नहीं थी उस टाइम पे। सो आई एम रियली सॉरी संगत जी। लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ कि हम जैसे गए एंड मतलब मैं मेरे ननिहाल ही गई थी, और फिर हम वहाँ गए एंड देन मैंने कहा ठीक है मामी जी आप कह रहे हो तो मैं मेरा फेसबुक इंस्टॉल करती हूँ, क्योंकि मैं किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे नहीं हूँ। तो मैंने कहा मैं फेसबुक इंस्टॉल करती हूँ और गुरुजी को रिक्वेस्ट भेजती हूँ, और इस अकाउंट से मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को फॉलो करूंगी, और सिर्फ गुरुजी का जो मॉर्निंग में, हाँ संगत जी ऐसा कहते हैं कि मॉर्निंग का जो फर्स्ट मैसेज होता है ना, गुरुजी को आपका जो भी फर्स्ट मैसेज फ्लैश होता है वो गुरुजी की आपकी दिन की एडवाइस मान लो या मैसेज मान लो, वो गुरुजी आपको देते हैं। क्योंकि सबका उठने का मॉर्निंग में टाइम सेम नहीं होता, और अगर सेम होता भी है तो उस टाइम पे वही मैसेज सबको क्लिक हो, दिस इज नॉट नेसेसरी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एंड मैंने गुरुजी को रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली एंड गुरुजी को मैं मानने लग गई एंड गुरुजी का फेसबुक अकाउंट फॉलो करने लग गई मैं। और उस टाइम पे मैं इतनी स्ट्रेस में रहती थी, मैं रोती थी पागलों की तरह, एंड मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी अब आप देख लो मुझसे नहीं हो रहा। अब क्या हुआ, जैसे ये बात हुई उसके बाद में मेरे को शिव अंकल का जो गुरुजी के फ्रेंड थे स्कूल टाइम पे, उनका सत्संग फ्लैश हुआ एंड मामी जी ने मुझे बोला कि आप ये वाला सत्संग सुनना गौरी, आपको पता चल जाएगा गुरुजी कौन है कैसे थे। ठीक है। अब मैंने हाफ ही सुना, मैं कि चलो चलो, उन्होंने बोला कि गुरुजी जो थे वो जल के ऊपर बैठ के ऐसे समाधि लगा लिया करते थे। मैंने वहीं बंद कर दिया, मैं झूठ ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पागल बना रहे मेरे को ठीक है। लेकिन आई एम रियली सॉरी गुरुजी, मैंने ऐसे मतलब वही बात है, अब आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो आई एम रियली सॉरी। तो मैं कहा ऐसे थोड़ी होता है। अब 2 साल हो गए, अब मैं अब और रेजिस्ट करने लग गई। मैं कहा नहीं, इस बार मेरे मन से आवाज आई, मैं कहा नहीं ये गलत है, ऐसे मत करो। और फिर मैंने कहा, मैं कहा नहीं मैं मानूंगी। और अब मतलब हाफ मन में एक इतना 2 टाइप का था कि ये भी और ये भी, ये भी और ये भी। तो अब हम जैसे घर गए ना, तो जाते ही मामा जी मेरे थे और उन्होंने बोला कि भाई वो, जबकि उनका मतलब उनका कोई ऐसा सीन ही नहीं था गुरुजी के रिगार्डिंग कोई सीन नहीं था उनका। लाइक एक होता है जो संगत जी होते हैं तो वो बताते हैं, उनका कोई संगत जी वाला था ही नहीं। लेकिन उन्होंने बोले, और वो बैठते ही बोले, और भाई गौरी ये गुरुजी का क्या है, मैंने सुना है कि तेरी मम्मी भी बहुत मानती है। मैं वहीं पे ही मतलब एकदम स्टॉप हो गई, मैं को और उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ मैंने सुना है पावर बहुत है उनमें। मैं कहा मामा जी आपको ऐसा कैसे लगा? कहते बहुत सुना है मैंने उनके बारे में। मैं कहा अच्छा। कहते हाँ। फिर उन्होंने बातें बताई, मैं कहा यार मामा जी भी कह रहे हैं। और वही है ना कि मेरे दिमाग में ये चिंता थी, और मैंने मामा जी से उस टाइम पे क्वेश्चन करा, मैंने कहा मामा जी मुझे तो आप ये बताओ कि इनको मैं कैसे मान लूं, लाइक। तो उन्होंने बोला कि पहली बात तो ये कि जो सच्चा गुरु होता है ना, वो कभी भी तुम्हें स्वयं आमंत्रित नहीं करता, कि वो तुम्हें पहले ही सारी ताकतें नहीं दिखा देता अपनी। तो वो हमेशा पहले तुम्हारा टेस्ट लेता है कि क्या तुम उसके पास में पहले खुद चल के आओगे, फिर वो अपनी रियल पावर दिखाते हैं। मैं कहा हाँ ये तो बात सही है। फिर उसके बाद में उसी टाइम पे मनोज, मतलब दूसरे जो मेरे मामा जी अंकल जी थे, उन्होंने बोला कि ये सत्संग सुनो आप। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, वो वही सत्संग था शिव अंकल का जो मैंने हाफ पे लीव करा था। उन्होंने उसी हाफ से स्टार्ट करा और बताया कि आप मानो या ना मानो पर गुरुजी हैं और आपके साथ हैं, आपको बताते रहते हैं टाइम टाइम पे। और उसी टाइम पे मैं बिल्कुल एकदम लाइक, मेरा दिमाग एकदम चारों खाने चित। आई वाज लाइक गुरुजी यू मेड इट। गुरुजी ने नेल कर दिया उस पॉइंट पे। गुरुजी वाज लाइक मैं हूं, तू ऐसा कैसे कह सकती है कि मैं नहीं हूं, तू ऐसा कैसे कह सकती है कि मैं ताकत नहीं है मेरे में। एंड फिर उसके बाद से मैंने संगत जी बिल्कुल हाथ जोड़ ली गुरुजी के आगे। मैं कहा भाई गुरुजी मैं तो बहुत ढीठ लड़की हूँ, लेकिन आपने जेन्युइनली अपनी ताकत बताई है मुझे, और आपने बता दिया कि बहुत पावर है। अब उसके बाद में जैसे ये सारी बातें हुई, अब मैं गुरुजी को मानने लगी, और मैंने बिल्कुल, अब मेरा दिमाग बिल्कुल एक तरफ हो चुका है कि मेरा दिमाग भी मानने लग गया है कि लाइक प्रैक्टिकली मेरा दिमाग मानने लगा कि गुरुजी हैं, गुरुजी की पावर भी है, और तो और गुरुजी जो हैं वो
मेरे साथ में भी हैं और मुझे टाइम टाइम पे रेगुलेट करते हैं, मुझे टाइम टाइम पे बता रहे हैं, और वो आज नहीं, वो बहुत टाइम से मेरे साथ हैं। अब गुरु जैसे हम गए तो मैं स्ट्रेस में तो रहती थी, और फैमिली वाले बोले कि जाके चेक करा लो एक बार, ऐसे मतलब झाड़ा वगैरह डलवा देंगे। एंड मैंने बोला मामा जी को, अंकल जी को, मैं कहा अंकल जी आप कोशिश करो, मेरी टेंशन रहती है, ऐसे फालतू की स्ट्रेस क्यों रहती है इतनी। एंड देन मैं जब सुंदरकांड के पाठ करती हूँ तब तो मैं ठीक रहती हूँ, जब मैं सुंदरकांड के पाठ छोड़ देती हूँ उसके बाद में पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं फिर से स्ट्रेस में रहने लग जाती हूँ। संगत जी मैंने इस बारे में गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी मेरी ये टेंशन दूर करो, मैं आपकी जेन्युइनली मतलब मैं अब आपकी संगत हूँ, आप मेरे को इस बात पे देखो, आप मुझे रेगुलेट करो। एंड संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम गए वहाँ पे वो लोग झाड़ा लगाते हैं, और उन्होंने बोला कि बेटी कहाँ से लेके आई है इसको। एंड मैंने कहा मैं किसकी बात कर रहे हो आप। कहते पिछले 2 साल से आपकी बच्ची की दिक्कत है। मेरे पापा मतलब मेरे जो मामा जी अंकल हैं, उन अंकल को बोला कि इसकी बच्ची की तो पिछले 2-3 साल से दिक्कत है, और आप लोगों को पता भी नहीं चला क्या। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप। और उन्होंने बोला कि हाँ, और मैं गुरुजी का नाम लूं। मैं कहा गुरुजी अब आप देखो, मुझे तो नहीं पता ये क्या बोल रहा है। और उन्होंने बोला कि मेरी कोई यंग टीचर थी जिसकी डेथ हो गई थी, एंड शी वाज हॉरिफाइंग मी, वो मुझे डरा रही थी, और वो मेरे मतलब उसका हाफ जो मतलब उसका जो नेगेटिव थी वो चीज़ वो मेरे ऊपर थी, और वो क्योंकि उसकी डेथ हो गई, और वो वही चीज़ें मुझसे करवा रही थी जो वो खुद करती थी, या जो भी वो थी उसकी नेगेटिव था बस। एंड मैं उसी टाइम पे बहुत डर गई। मैंने कहा गुरुजी ये क्या बोल रही हैं। उन्होंने बोला कि बेटी मैं इलाज करूँगा, एंड फर्स्ट डे उन्होंने इलाज करा। अब पहले तो बाहर मतलब ऐसे पहले मुझे मतलब फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लग गई बहुत। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती थी उसके बाद से, जैसे मुझे पता चला। एंड नेक्स्ट डे उन्होंने फिर बुलाया कि नहीं एक दिन और लेके आओ बच्ची को। पहले दिन तो उन्होंने कर दिया था, उन्होंने पूरी बात बताई कि ऐसे करके पिछले 2-3 साल से इस बच्ची की ये दिक्कत है, और उन्होंने बोला कि ये चीज़ आपके 11th पे स्टार्ट हुई है, जहाँ पे आप इंस्टीट्यूट गए हो वहाँ की बात है ये। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मैं आपको बता रही थी ना कि मतलब 10th तक आई वाज ऑल गुड, लेकिन 11th में आते पता नहीं इतना ड्रॉप क्यों हो गया। एंड ये था वो रीजन कि मेरा सब ड्रॉप हो गया था, क्योंकि वो चीज़ नेगेटिव थी, तो वो मेरा एक्चुअल दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा था, और मैं तो उस चीज़ के असर में थी। और मतलब जैसे से पता चला कि वो चीज़ ने बहुत दिमाग पे मेरे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रखा था। तो अभी भी मैं बता रही हूँ मैं कहाँ पर रही हूँ, बस मैं बता गुरुजी बुलवा रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ कि ऐसे करके बात हुई। मैंने गुरुजी का नाम लिया, नेक्स्ट डे हम वापस गए, और फिर उन्होंने बोला कि नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है, अब बच्ची को कोई स्ट्रेस ही नहीं है। और फिर मैंने आते ही गुरुजी का शुक्राना करा। मैं कहा गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने मुझे इस समस्या से निकाला। मैंने कल ही आपको बोला था कि गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो। गुरुजी ने एक ही दिन के अंदर अंदर ही उस पूरी प्रॉब्लम को सॉर्ट कर दिया, और मुझे बता दिया कि तेरी दिक्कत तो ये थी, तू पागल नहीं है, तू इनसफिशिएंट नहीं है, तेरे में कोई कमी नहीं है, तू सही है। एंड गुरुजी ने बिल्कुल बहुत मदद करी मेरी। उसके बाद से मैं गुरुजी को मानने लगी। अक्टूबर के बाद से जैसे ये हरकत मेरे साथ में हुई, ये इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ, ये मेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए। हाँ संगत जी एक चीज और, मैं जब स्टडीज करती थी ना तो मैं रात को 3-3 4-4 बजे तक पढ़ती थी। एंड मैं वहीं मेरे रूम जो है उसके उस रूम में ही सो जाती थी। अब गुरुजी का वहाँ पे स्वरूप था, और मतलब ये उस टाइम ये मेरे मतलब ये पूरी प्रॉब्लम पता होने से पहले की बात है, 2021 की बात है ये। तो इंसिडेंट है ये कि मैं बैठी थी, सो रही थी मैं, एंड फैन ऑन था, और गुरुजी का जो स्वरूप है मेरे पास में बहुत बड़ा स्वरूप है गुरुजी का, फ्रेम्ड है एंड हैवी है, बहुत स्वरूप बहुत हैवी स्वरूप है वो। तो उसके बाद में जैसे कि रात के 1-2 बजे का टाइम था, और मतलब मुझे ऐसे सपना आ रहा था या हकीकत थी मुझे नहीं पता, लेकिन लाइट्स ऑन थी मेरे रूम की तो आई कैन सी इट इजीली। तो मतलब मैं थोड़ी बहुत सी नींदों में थी, तो मतलब ऐसे मुझे देखा कि वो बहुत ही नेगेटिव चीज़ थी, वो ब्लैक ब्लैक शेड चीज़ थी, वो मेरी तरफ आ रही है। एंड इतने में गुरुजी का जो स्वरूप है वो मैं उस टाइम मतलब ऐसे मुझे फील हो रहा था कि कुछ नेगेटिव है, या कोई चीज़ दबाती है ना जब नींदों में आपको। और उतने में मेरे को ऐसे इतने में जैसे कि गुरुजी का जो स्वरूप है वो हवा में ऐसे बहुत जोर से बाहर की तरफ आके गिरा, बहुत जोर से आवाज आई। मैंने कहा ये क्या हो। इतने में मेरी आंख खुली, क्योंकि वो सपना भी था वो हकीकत भी थी, मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या था।
तो फिर मैंने उठी, मैंने कहा अरे वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। लाइक क्योंकि वो मैं सेंस कर पा रही थी मेरी बॉडी उस चीज़ को कि कोई चीज़ नेगेटिव है, कोई चीज़ मतलब दबा रही है। तो इतने में गुरुजी का वो स्वरूप है, वो हवा, वो बहुत तेज मतलब गिरा नीचे ज़मीन पर और बाहर की तरफ गिरा। मतलब उसी जगह पे जहाँ पे मुझे वो चीज़ आती हुई दिख रही थी, उधर ही गुरुजी का स्वरूप आगे आके गिर गया और वो चीज़ धप करके भाग गई। एंड मैं बहुत ही ऐसे चकित हो गई। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, इतना हैवी स्वरूप गिर कैसे सकता है अपने आप। और संगत जी आप मानोगे नहीं, बिल्कुल कोई भी खरोंच नहीं आई उसके ऊपर, स्वरूप के ऊपर। एक कांच का मतलब तिनका मतलब कुछ भी नहीं हुआ। स्वरूप वाज एज इफ इट इज, कुछ भी नहीं हुआ स्वरूप को। और मैं इतनी चकित थी ये देख के, रात के 1 बजे की बात है ये। मैंने कहा गुरुजी ये क्या था। तो वो एक इंसिडेंट है जो मतलब उस टाइम पे मैं गुरुजी को मानती नहीं थी, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मेरी रक्षा करी और अब तो मैं मानती हूँ। अब तो गुरुजी बिल्कुल मेरी मदद करते हैं। अब तो बात बात पे जवाब देते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं, हर एक चीज पे मतलब एक स्ट्रेस बस्टर है गुरुजी। गुरुजी कोई स्ट्रेस नहीं होने देते। गुरुजी बिल्कुल अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। जो संगत नहीं है उसका भी ध्यान रखते हैं, और जो संगत है सोचो उसका कितना रखते होंगे। मैं तो संगत थी भी नहीं उस टाइम पे, फिर भी मेरा इतना ध्यान रखा गुरुजी ने। अब फिर से अपन प्रेजेंट पे आते हैं। तो उसके बाद में मुझे जैसे रियलाइज हुआ कि गुरुजी की ताकत है, गुरुजी ने मेरी मदद करी है। और उसके बाद से फिर मैं जैसे वापस रिटर्न बैक हुई ना जोधपुर से, मैं पूरी तरह संगत थी और मैंने गुरुजी को माना। मैंने गुरुजी का स्वरूप मेरे रूम में अच्छे से लगाया। पहले भी मेरे रूम में स्वरूप था, अभी भी रूम में मैंने स्वरूप लगाया, लेकिन इस बार मैंने स्वरूप की कदर करी एंड मैंने स्वरूप। और उसके बाद में फिर मुझे गुरुजी ने स्ट्रेस से निकाल दिया एंड अब मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। और गुरुजी ने बिल्कुल बहुत ध्यान रखा है मेरा, और बहुत बहुत लाइक मदद है गुरुजी की। और मैं मंत्र जाप भी करती हूँ और मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। और गुरुजी ने हर वो चीज़ गुरुजी कराते हैं। मुझे पंडित जी ने बोला था कि शनि भारी रहता है, तो मुझसे बाजरी डालने को कहा था, मुझसे डलती नहीं थी क्योंकि शनि भारी था, तो वो चीज़ हो नहीं पाती थी। अब गुरुजी साथ हैं, गुरुजी खुद कह रहे हैं 40 दिन का नियम कर, कीड़ी वगैरह डालो एंड मैं डालती हूँ। गुरुजी मैसेज देते हैं, वैसे वैसे काम करते हैं। गुरुजी कह रहे हैं 40 दिन अमृत वेला करना है, मैं 40 दिन में अमृत वेला भी करती हूँ। और अब अमृत वेले के टाइम पे तो उठा नहीं जाता, तो मैं गुरुजी को एक दिन कह रही थी, मैं कहा गुरुजी 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के लोग अमृत वेला करते हैं, मैं तो फिर भी 6 बजे उठ रही हूँ। गुरुजी 6 बजे से भी लेट हूँ मैं तो, 6 बजे भी लेट है भैया अमृत वेला के टाइम पे तो मेरे गुरुजी। और ऐसे करके मैंने गुरुजी को बात कही। शाम को ही मैसेज फ्लैश हुआ कि गुरु ये नहीं कहते कि अमृत वेले उठो और ऐसे मतलब ये नहीं था मैसेज ये था कि गुरु आप, हाँ गुरुजी कहते कि जिस वेले तुसी गुरु ਨੂੰ याद करते हो वो वेला ही अमृत वेला हो जाता है। और जैसे ही मुझे ये सुना, मेरे को गुरुजी शुक्रिया, आपने मेरी ये कन्फ्यूजन दूर करी कि टाइम इशू नहीं है। मतलब मैं आपको अगर मैं जिस भी टाइम पे भी आपको मतलब मानूं या मैं जिस भी टाइम पे भी आपको याद करूं वही आपके लिए अमृत वेला, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ों में गुरुजी ध्यान रखते हैं। गुरुजी हर बात पे बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी आप विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं भी नहीं करती थी, लेकिन गुरुजी ने अपने हिसाब से ऑल्टरेट कर दिया और गुरुजी ने मुझे भी अपनी संगत बना लिया है। और आप मानिए गुरुजी बहुत मदद करते हैं। गुरुजी अभी भी मेरी बहुत मदद कर रहे हैं और गुरुजी की कृपा से हर एक चीज़ मेरी लाइफ में पॉजिटिव अब हो रही है। जो भी स्ट्रेस, जो भी टेंशन थी, नाउ आई एम नॉट एट ऑल स्ट्रेस्ड, मैं बहुत ही रिलैक्स रहती हूँ। गुरुजी ने बहुत मदद करी है और गुरुजी हमेशा सबकी मदद करते हैं। गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं और गुरुजी सिर्फ भाव चाहते हैं। और गुरुजी इज गुरुजी, ये पूर्ण गुरुजी हैं। इनके पास में हर चीज़ की ताकत है। ये नेगेटिविटी को भी दूर कर दिया इन्होंने मेरी लाइफ से, इन्होंने मेरी लाइफ से स्ट्रेस को भी दूर कर दिया। इन्होंने मुझे करियर में ब्लेसिंग्स दी हैं, इन्होंने मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में ब्लेसिंग्स दी हैं। और इतना ही तो होता है हम बच्चों का। गुरुजी ने हर चीज़ पे ब्लेस करा है मुझे, हर एक फील्ड में। इवन हेल्थ भी ब्लेस करी है, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब रही थी और वहाँ पे भी मैं ठीक हो गई थी। हेल्थ ब्लेस करी थी गुरुजी ने मेरी, और मेरी मतलब मेरी जो दादी थी, आंटी थी,
उनकी भी बहुत हेल्थ प्लेस करी, जैसे गुरु जी का जल हम लेते थे एंड वी ऑल फेल्ट वेरी गुड। और उसके बाद से सब स्ट्रेस वगैरह, सब प्रॉब्लम वगैरह सब दूर हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप भी करूंगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम गुरु शुक्राना गुरु जी। कोई भी मतलब गलत बोल दिया हो तो आई एम रियली सॉरी, और मुझे बहुत बहुत माफ कीजिएगा संगत जी। और गुरु जी आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो तो, लेकिन प्लीज आप समझिएगा मेरा फर्स्ट सत्संग था। थैंक यू एंड जय गुरु जी।